हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। देखिए, रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट और यह जो है आपका 79.4% असरदार है। यह उसी स्पुतनिक फैमिली की नई वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर दुनिया के 60 देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत भी जो है स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, कोरोना की तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगी। वहीं 31 मई तक शादी समारोह पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए के पलानीस्वामी, ऑप्शन बी है आपका एम के स्टालिन, ऑप्शन सी बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन डी सरदार उज्जवल सिंह। देखिए, डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने 7 मई 2021 को तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पद की शपथ दिलवाई। उनके साथ साथ उनके कैबिनेट में आने वाले 33 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। पार्टी नेता दुरई मुरुगन ने जल संसाधन मंत्री के तौर पर शपथ ली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एम के स्टालिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में किस बैंक के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक। देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में आईडीबीआई बैंक के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की कुल हिस्सेदारी जो है आपका वो 94% से ज्यादा है। एलआईसी के पास बैंक के 49.21% शेयर है और साथ ही वो उसकी प्रबंधक है और एवं उसके साथ बैंक के प्रबंधन का नियंत्रण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आईडीबीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक बातचीत को अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक दरार में नवीनतम है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को भी फिलहाल बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार के विभाग के मुताबिक चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है और पूरी दुनिया से ऑस्ट्रेलिया जितना व्यापार करता है उसके अकेले 29% व्यापार वो चीन से करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन जो है वो 16 से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। कनाडा में यह वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा।
देखिए, हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी देने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फोन पर सलाह ले सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि यह सुविधा कोरोना के मरीजों को चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के प्रभाव की पुष्टि के बाद शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी की किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए वी कल्याणम, ऑप्शन बी जगदीश कुमार, ऑप्शन सी अनिल गांधी, ऑप्शन डी कमल महाजन। देखिए, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का निधन हो गया है। कल्याणम जो है 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय उस समय पद पर तैनात थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ भी जुड़े हुए थे। कल्याणम का जो जन्म है वो 1922 में शिमला में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वी कल्याणम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा को अधिसूचित किया है? ऑप्शन ए धारा 140, ऑप्शन बी धारा 141, ऑप्शन सी धारा 142, ऑप्शन डी धारा 143। देखिए, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार की प्रासंगिकता को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 को अधिसूचित किया है। इस धारा की अधिसूचना जारी होने से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत अपने डेटाबेस के लिए लाभार्थियों के आधार का विवरण प्राप्त करने में सक्षम होगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा नेशनल डेटाबेस फॉर ऑन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को विकसित किया जा रहा है, जो कि अभी एडवांस स्टेज में है। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटा एकत्र करना है, ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन श्रमिकों तक पहुंचाया जा सके। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर केवल आधार कार्ड के विवरण के माध्यम से स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। हालिया अधिसूचना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संहिता के लाभार्थियों से आधार संख्या मांगी जाएगी। हालांकि आधार संबंधी अनिवार्यता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सेवाओं के वितरण में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी और आधार प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में पात्र लाभार्थियों के लिए सेवाओं से इनकार नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है? ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। देखिए, हाल ही में जो है आपका पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। स्वामित्व का पूर्ण नाम जो है वो आपका सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ एम्प्रोविस टेक्नोलॉजीज इन इंडिया इन विलेज एरियाज है। शुरुआत जो है इसकी देखें तो स्वामित्व योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत जो है आपका 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। ग्रामीण भारत हेतु एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना इसके कुछ उद्देश्य थे। इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन, ड्रोन सर्वेक्षण और सतत परिचालन संदर्भ स्टेशन कोर्स नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेंटीमीटर तक मैप की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2021 से 2025 के दौरान संपूर्ण देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। बात करें इसके उद्देश्य के बारे में तो ऋण एवं अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण नागरिकों को अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने के लिए सक्षम बनाकर ग्रामीण भारत में नागरिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भू अभिलेख का निर्माण, संपत्ति कर का निर्धारण, सर्वेक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे और भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रों का निर्माण, जिसका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है आपका स्वामित्व का फुल फॉर्म जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।